एवरग्रीन पीजी में हमने रूम ले लिया क्योंकि हमने आपकी वीडियो देखी थी पहले। हमारी वीडियो देखी, एवरग्रीन में आए थे तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ। हमने आपकी वीडियो देखी थी तो हमें जैसे हम आए, सामान तो था ही साथ में, तो हमने सोचा कहाँ अब कैसे रूम देखा जाए। तो फिर हमने डायरेक्ट कॉल लगाया क्योंकि नंबर आपने दिया था, पता था कि सिलेक्शन नहीं हो सकता कहीं भी। वो तो एक अलग बात है, डिसीजन ऐसा था, बाहर कर दिया गया। अगर बाहर नहीं करते तब तो हो जाता, क्योंकि हमने अपनी मेहनत पूरी की थी, कोचिंग भी अच्छी जगह ले ली थी, सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। उस समय बहुत ही अलग कॉन्फिडेंस आ गया था, मतलब जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में, और सिलेक्शन भी हो ही गया था। लेकिन जब डिसीजन ऐसा आ गया तो फिर उसमें नहीं हुआ। कैसा फील होता है, आप उन स्टूडेंट के साथ रहते हैं जो कहीं ना कहीं IAS IPS हैं फ्यूचर के? कभी ऐसा तो नहीं लगता मैं टीचिंग वाला अकेला फंस गया यहाँ पे? नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए। एक मिनट हमें ये कहते हैं कि भैया आपने मुखर्जी नगर के इतने सारे वीडियो बना दिया, लेकिन कभी हमें ये नहीं बताया हम टीचिंग की तैयारी करना चाहते हैं, सुपर टैट, सी टैट, इन सब के बारे में भी आप क्यों नहीं बताते हो? क्योंकि मुखर्जी नगर में ये कोचिंग हमें मिल ही नहीं रहा है। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की है, ऐसे बहुत सारे छात्र व छात्राएं हमें बोलते हैं, लेकिन आज हमें एवरग्रीन पीजी में एक स्टूडेंट मिले हैं जो तैयारी कर रहे हैं। इनसे ही जानेंगे कि आखिर इनको वो कोचिंग कहाँ से मिल गया और ये कहाँ से तैयारी कर रहे हैं और ये कहाँ से हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा दोस्त आपसे, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम ताजुद्दीन है और मैं यूपी के पीलीभीत ज़िले से बिलोंग करता हूँ। ये बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि मुखर्जी नगर में हमें कोचिंग मिल ही नहीं रहा है, यहाँ केवल UPSC और SSC वाले ही हैं। आप कौन से कोचिंग में जाते हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं अध्ययन मंत्रा में जाता हूँ, जो कि GTV नगर में है। प्रॉपर मुखर्जी नगर में कोई भी अभी कोचिंग टीचिंग की नहीं है, क्योंकि SSC UPSC की चलती है। शुरू में हम भी आए थे, कुछ ढूंढा, GTV नगर जो मेट्रो वही पास में पड़ता है तो वहीं गए। जब देखा मेट्रो पे गए तो देखा कि वहाँ पे कोचिंग अध्ययन मंत्रा दिखी सामने, क्योंकि सबसे फेमस कोचिंग तो अध्ययन मंत्रा ही है। तो सीधा हम गए, डेमो क्लास ली। फिर टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, हिंदी पढ़ा रहे थे। वहाँ राहुल सर बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, तो राहुल सर जब हिंदी पढ़ा रहे हैं, हमने डेमो ली और तुरंत हमने डिसाइड भी कर लिया कि हमें यहीं एडमिशन लेना है। जब एडमिशन हमने ले लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे रूम लिया और बस शिफ्ट हो गए यहाँ पर। ये बताइए, राहुल सर के अलावा और भी कोई वहाँ पे पढ़ाते हैं? राहुल हाँ, सबसे जो पेडागोजी वाला पोर्शन जो कि मेन टीचिंग में होता है, वो रोहित वैद्वान सर, जो कि फाउंडर हैं और जिनका कोचिंग है, वो पढ़ाते हैं। बाकी इंग्लिश में सौरभ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मैथमेटिक्स जो जनरल पेपर आता है, जैसे कि अर्थमेटिक और एडवांस मैथ हो गया, वो दुर्गेश सर पढ़ाते हैं। अच्छा, कैसा फील होता है, आप उन स्टूडेंट के साथ रहते हैं जो कहीं ना कहीं IAS IPS हैं फ्यूचर के? कभी ऐसा तो नहीं लगता मैं टीचिंग वाला अकेला फंस गया यहाँ पे? नहीं, अकेला नहीं, क्योंकि स्टडी एक ऐसी चीज़ है, और जनरल पेपर में सभी कुछ पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, GS का पोर्शन तो पूछा जाएगा, करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, तो बिल्कुल अकेला फील होता है नहीं, क्योंकि पढ़ना हमें भी भाई सब कुछ है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। क्योंकि इसी वजह से हमने सारे मैप वगैरह लगा रखे हैं, क्योंकि GS पढ़नी होती है। टीचिंग में ज़्यादा GS नहीं आती, लेकिन आती है, तो एक नंबर मैटर करता है, तो हमें ये लगाना ज़रूरी है। और अच्छा, ये बताइए, आपने यही क्यों सोचा कि मैं टीचर बनूं? क्योंकि मुझे लगता है मैं भी पहले टीचिंग करता था, टीचिंग करने में मुझे भी काफ़ी मज़ा आता था। आप IAS बन सकते थे, IPS बन सकते थे UPSC की तैयारी करके, SSC CGL की भी, लेकिन आपने यही फील्ड क्यों सेलेक्ट किया है? पढ़ाने में क्या आपको मज़ा आता है? हाँ, मतलब जब हमने ग्रेजुएशन अपना किया था, तो हमने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था बच्चों को गांव में ही, तो वहाँ पे हमें मज़ा आने लगा, मतलब। और पढ़ाने के बाद जब जो चीज़ हम पढ़ा देते हैं, एक बार कंसेप्ट भी बहुत क्लियर हो जाता है एकदम, तो वो आगे भी बहुत फ़ायदा देता है। इसी पढ़ाते पढ़ाते मज़ा आने लगा। B.Ed भी किया, B.Ed में भी बहुत अच्छा बहुत कुछ सीखने को मिला। B.Ed में तो ऐसा कुछ सीखने को मिला कि लगा ही नहीं कि हमें किसी ने कभी ऐसा पढ़ाया होगा, जिस तरीके से जो सिलेबस और करिकुलम जो है वो उस तरह अगर फॉलो किया जाए तो पढ़ाना बहुत ही अच्छा मतलब काम है मेरे हिसाब से। मतलब पढ़ाना सबसे बेहतर काम हो सकता है। आपने कोई और कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम दिया था, KVS वगैरह का? हाँ, मैंने लास्ट ईयर जो KV की वैकेंसी आई थी वो दिया था, तो प्राइमरी वाले में मेरा हो गया था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त को जो डिसीजन आया था, उसमें B.Ed वालों को बाहर कर दिया गया था। तो फिर हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि इंटरव्यू देने को ही नहीं मिला। 2-3 हमने मॉक भी दिए थे, अध्ययन मंत्रा में होती है कोचिंग, इंटरव्यू की होती है। 2-3 मॉक दिए थे, लेकिन बाद में इंटरव्यू देने को नहीं मिला। लेकिन उससे कुछ हमें सीखने को भी मिला कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। अगर कोई बंदा UPSC या अदर कोई एग्ज़ाम देता है, इंटरव्यू आता है,
तो हम उससे हमें बहुत हेल्प मिल सकती है। अच्छा ये बताइए, अध्ययन मंत्रा की आपने कितनी फ़ीस पे की है और लगभग कितने महीने में वो अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कराने को आपको बोले हैं? अध्ययन मंत्रा में जैसे कि एग्ज़ाम डेट नहीं होती है तो वहाँ पे 6 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट करा देते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम जैसे कि लास्ट ईयर केवी का हुआ था तो केवी में 2 महीने ही मिले थे, क्योंकि दिसंबर लास्ट में हम आए थे और फरवरी में एग्ज़ाम। तो उसी टाइम में उन्होंने पूरा दिन बहुत ही मेहनत से सुबह 9 से शाम को 6-7 बजे तक क्लासें चलती थी हमारी लगातार। उन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। उस समय बहुत ही अलग कॉन्फिडेंस आ गया था, मतलब जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में, और सिलेक्शन भी हो ही गया था, लेकिन जब डिसीजन ऐसा आ गया तो फिर उसमें नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, फ़ीस कितनी पे किए थे आप अध्ययन? फीस हमने की थी 11,000 रुपये फीस। ओनली 11,000? हाँ, क्योंकि उस समय ऑफर चल रहा था 50%, वैसे 22,000 फीस है जनरल पेपर की, तो हमने जनरल पेपर ही पढ़ा था और तो उसके लिए हमने 11,000 पे की थी। ओके, ये बताइए, कई सारी स्टूडेंट्स आपको देश भर के देख रहे होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या टीचिंग की तैयारी करना ज़रूरी है या फिर कुछ और भी कर सकते हैं? जैसे कि आपने बताया आपकी जॉब बिल्कुल हो गई थी फाइनल, फिर बीच में ऐसा डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, तो बड़ा दुख हुआ होगा उस टाइम। करना चाहिए या फिर कुछ और करें? मेरे ख्याल से तो एक जो रेगुलर कंसिस्टेंसी है वो होनी चाहिए, रेगुलर करते रहना चाहिए। अब जैसे कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया, तो कॉन्फिडेंस तो था, इतना हमारा बुरा हाल भी नहीं हुआ था कि सिलेक्शन नहीं हो सकता कहीं भी। वो तो एक अलग बात है, डिसीजन ऐसा था, बाहर कर दिया गया। अगर बाहर नहीं करते तब तो हो जाता, क्योंकि हमने अपनी मेहनत पूरी की थी, कोचिंग भी अच्छी जगह ले ली थी और सब कुछ ठीक चल रहा था, तो आगे जो एग्ज़ाम देंगे वो भी क्लियर होगा। क्योंकि अध्ययन मंत्रा के बारे में कहाँ से आपको कैसे पता चला था? आपने पहले बताया कि ढूंढ के वापस चले गए थे, फिर आए, फिर ढूंढा। हाँ, जब हम आए थे तो पहले हम यहाँ पर मुखर्जी नगर में आए, रूम लिया, एवरग्रीन पीजी में हमने रूम ले लिया, क्योंकि हमने आपकी ये वीडियो देखी थी पहले। हमारी वीडियो देखी, एवरग्रीन में आए थे, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ। हमने आपकी वीडियो देखी थी, तो हमें जैसे हम आए, सामान तो था ही साथ में, तो हमने सोचा कहाँ अब कैसे रूम देखा जाए, तो फिर हमने डायरेक्ट कॉल लगाया, क्योंकि नंबर आपने दिया था पहले ही। तो भैया ने कॉल किया था कि यहाँ पर आ जाओ, हम आ गए, फिर हमने देखा रूम ठीक लगा, सब कुछ ठीक लगा, तुरंत हमने रूम भी ले लिया। भाई हमारे आए थे साथ में छोड़ने, वो चले गए छोड़ के हमें उसी दिन। तो बाद में मैं देखता रहा कोचिंग कहाँ मिले अब टीचिंग की, क्योंकि यहाँ पर तो UPSC SSC की है। मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पास सभी में कोचिंग देखता रहा मैं। 3-4 दिन तो ऐसे ही देखता रहा कि क्या चल रहा है। उसके बाद हम GTV नगर मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे, क्योंकि उससे पहले हम मेट्रो पे गया नहीं था, सीधा इधर बस वहाँ से, हाँ, आनंद विहार से आए थे, सीधा इधर आ गए थे। ज़्यादा कुछ पता नहीं था? ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था दिल्ली के बारे में। तो फिर मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे पहली बार, तो वहाँ पे मैं और मेरा दोस्त आदिल दोनों लोग यहाँ पर आए थे, वो भी आया था उसी समय। तो हम लोगों ने देखा कोचिंग, फिर हम जब देखा अध्ययन मंत्रा का बोर्ड लगा हुआ था, जो मेट्रो का गेट नंबर 2 है उसके सामने, तो वहाँ पर हम गए, फिर डेमो क्लास हमने ली। 1-2 कोचिंग हमने और सोचा ट्राई करके देखते हैं, लेकिन वहाँ ठीक नहीं लगा, मतलब जितना कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि पहले हम अध्ययन मंत्रा में डेमो ले चुके थे, तो वो एकदम बस गया था, तो वहीं ले लिया। तो आप फैमिली में बड़े हैं छोटे हैं? मैं अभी, मेरे एक बड़े भाई हैं और सिस्टर भी हैं बड़ी, दोनों की शादी हो चुकी है। आपकी हॉबी क्या है? टीचिंग करना ही है, कुछ और भी है? मेरी हॉबी मतलब ट्रैवलिंग करना, और जैसे कि दिल्ली में बहुत सी जगहें हैं, ये ट्रैवलिंग में बहुत, मतलब ये मेरी हॉबी है। अगर कभी खाली टाइम मिलता है तो जाते हैं। दोस्तों, आज हमें एक ऐसे स्टूडेंट मिले थे जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि भैया आपने कभी उन स्टूडेंट की वीडियो नहीं बनाई है जो टीचिंग की तैयारी करते हैं। आखिर उनसे क्या दुश्मनी है? कुछ भी दुश्मनी नहीं है। जब भी हमें स्टूडेंट मिलते हैं हम उनके साथ वीडियो बनाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको लगता है कि हम आपके लिए कोई और सवाल पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। यहाँ आप देखेंगे तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया था कि इन्होंने बहुत सारे मैप वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पे नोट पैड पे कुछ ना कुछ इन्होंने लिख के, यहाँ पे कभी पिंक कलर में, कभी येलो में, आप देखेंगे मैप के ऊपर चिपकाया हुआ है, ताकि डायरेक्ट सीधी नज़र यहीं पे इनकी पहुँच जाए। और उधर भी लगाया है। अच्छा, ये बात मैं सही बता रहा हूँ कि आपने इसलिए लगाया है या फिर कुछ और वजह है? नहीं, मैंने इसीलिए लगाया है। GS, जैसे कि GS में सब कुछ पढ़ना होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी। वैसे मेरा जो सब्जेक्ट है टीचिंग में मैथमेटिक्स है, तो ज़्यादातर तो मैंने मैथ का लगाया हुआ है यहाँ पे। बाकी GS के भी लगाए हुए हैं बहुत सारे। मैप, जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बिना मैप की ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं सकते, तो जितने भी कंसेप्ट हैं वो ठीक रहता है। मैप देख के याद भी आ जाता है, देखते हैं जब तो तुरंत याद आ जाता है कि हाँ, यहाँ पर ऐसा है।
दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।